दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 2 के 3 पॉइंटों को हल करेंगे। पॉइंट नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, इस प्रश्न में 5 पॉइंट हैं। 2 पॉइंटों को अपन लोग अगली वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, इसमें शुरुआत के 3 पॉइंटों को हल करेंगे। तो देखें प्रश्न क्या है। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातर डी निम्नलिखित है। ठीक है, अपन को देखिएगा प्रत्येक पॉइंट में सार्वधातर डी और प्रथम पद ए दिया गया। ठीक है, प्रथम पद को ए कहा जाता है, सार्वधातर को डी कहा जाता है। तो सार्वधातर और प्रथम पद प्रत्येक पॉइंट में दिया गया है। ठीक है ना, प्रत्येक पॉइंट में प्रथम पद और सार्वधातर या फिर कह लें सार्वधातर और प्रथम पद दिया गया है। सो हमें क्या करना है, हमें समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने हैं। ठीक है, प्रथम 4 पद हमें निकालने हैं इन दोनों की सहायता से। ठीक है, हर पॉइंट में। ठीक है, सो चलिएगा निकाल के देखते हैं। जैसे कि पहले पॉइंट को अपन लोग लेते हैं। पहले पॉइंट में क्या दिया गया है, ए बराबर 10 दिया गया है, यानी कि प्रथम पद 10 दिया गया है और डी बराबर भी 10 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम पद। ए को क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से सार्वधातर कितना दिया गया है, सार्वधातर दिया गया है अपन लोगों को, सार्वधातर यानी कि डी 10। ठीक है, प्रथम पद भी 10 और सार्वधातर भी 10। अब देखिएगा समांतर श्रेणी क्या होती है। देखिएगा यहाँ पर समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी देखिएगा अपनी होती है ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d और इस प्रकार से अपनी आगे समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, सो अपन लोगों को क्या करना है, अपन लोगों को इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला पद 1 2 3 4। ठीक है, ये प्रथम 4 पद निकालने हैं। ठीक है, आगे भी होती है लेकिन आगे नहीं निकालना है क्योंकि प्रश्न ने 4 ही पद कहे हैं। यानी कि अपन लोग ए का मान निकालना है जो कि अपने पास में डायरेक्टली दे रखा है 10। ए प्लस डी का मान निकालना है, ए प्लस 2d निकालना है और ए प्लस 3d निकालना है। ठीक है, सो चलिएगा यहाँ पर पहला पद लिखते हैं, ए है यहाँ पर समांतर श्रेणी के प्रथम पद और यहाँ पर ए का मान कितना है, 10, यानी कि अपना समांतर श्रेणी का एक पद निकल के आ गया है 10। ठीक है, दूसरा पद समांतर श्रेणी का क्या है, दूसरा पद है समांतर श्रेणी का ए प्लस डी। तो यहाँ पर ए और डी के मान रख देते हैं। तो ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर अपना 10 है तो 10 रख दिया और प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह। अब डी है तो डी का मान भी यहाँ पर 10 है तो डी का मान भी अपन लोगों ने 10 रख दिया। ठीक है, अब अपन लोग इसे हल कर देते हैं तो 10 और 10 को जोड़ देंगे सो यहाँ पर अपना 20 आ जाएगा, यानी कि अपना समांतर श्रेणी का दूसरा पद भी आ चुका है। अब समांतर श्रेणी का अगला पद है ए प्लस 2d, यानी कि तीसरा पद है ए प्लस 2d। तो यहाँ पर ए प्लस 2d, ए का मान रखते हैं 10 प्लस 2 और डी का मान रख देते हैं 10। ठीक है, सो 10 यहाँ पर है और प्लस इन दोनों को गुणा कर देंगे सो इन दोनों का गुणा हो जाएगा अपना 20 और 10 और 20 कितना हो जाएगा, 10 20 जोड़ करके हो जाएगा 30, यानी कि अपना तीसरा पद आ चुका है 30। ठीक है, अब चौथा पद क्या है अपना, ए प्लस 3d है। तो यहाँ पर ए प्लस 3d, यहाँ पर मान रखते हैं, ए का मान रखते हैं, ए का मान है 10 प्लस 3 और डी का मान भी है अपने पास में 10। ठीक है, सो 10 और प्लस 3 और 10 का गुणा कर देंगे सो 30 और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे सो 40। ठीक है, यानी कि अपन लोगों ने ए पी के या फिर कह लें समांतर श्रेणी के चारों पद निकाल लिए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद 10 20 30 और 40 हैं और 40 हैं। ठीक है, सो यही अपना आंसर हो जाएगा। अपन लोगों को 4 पद निकाल लेते, सो इस प्रकार से अपना पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट होता है। देखिएगा अपन लोग दूसरा पॉइंट हल कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें ए बराबर -2 दिया गया है, डी बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, यानी कि अपन लोग कह सकते हैं प्रथम पद, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। सो ए बराबर -2 है और सार्वधातर डी को कहते हैं। सो डी बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी अपनी होती है ए प्लस डी,
ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इसी प्रकार से ए प्लस 4d 5d, इस प्रकार से आगे होता है। ठीक है, सो अपन लोगों को चार पद निकालने हैं। प्रथम 1 2 3 4, इन चारों की मान निकाल लेते हैं। सो ए बराबर अपन को दिया गया -2, तो यहाँ पर -2 लिख देते हैं। दूसरे नंबर में है ए प्लस डी, तो यहाँ ए और डी दोनों के मान रख देंगे। ए का मान -2 प्लस डी का मान 0। ठीक है, -2 और 0 को हल करेंगे, यानी कि -2 में अपन लोग 0 को जोड़ देंगे, या फिर कह लें अपन लोग कि -2 में 0 को घटा देंगे। ठीक है, कुछ भी कर लें, जोड़ दें घटा दें। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटती हैं, तो फिर कह लें कि 2 में से अपन लोग 0 को घटा देंगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, 0 को जोड़ें या फिर घटाएं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो जिस भी संख्या में 0 को जोड़ते या घटाते हैं वही संख्या अपन लोगों को मिल जाती है। तो यहाँ पर अपन लोगों को -2 ही मिल जाएगा। अब तीसरे नंबर में है ए प्लस 2d, तो यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस 2d। यहाँ पर मान रखते हैं ए का मान -2 है, प्लस 2 और डी का मान 0 है। ठीक है, 0 का जब अपन लोग किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही अपन लोगों को क्या हो जाता है, जो पूरा पद हो जाता है अपना 0। ठीक है, तो यहाँ पर 2 में अपन लोग 0 से गुणा करेंगे तो पूरा पद अपना 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर यही कंडीशन बन चुकी है। ठीक है, सो 2 में से अपन लोग 0 को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, अपना -2 ही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से सो ये अपना तीसरा पद निकल के आ चुका है। अपना अगला पद चौथा पद है ए प्लस 3d, तो यहाँ पर अपन लोग मान रख देते हैं। ए का मान -2 प्लस 3 और डी का मान कितना है 0, तो इसे अपन लोग हल करते हैं तो -2 और प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे 0 से, सो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और 2 में से अपन लोग 0 को घटा देंगे तो यहाँ पर अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपना -2 हो जाएगा। ठीक है, अपन लोगों ने चारों पद निकाल लिए, चारों पद अपने एक समान बिल्कुल निकले हैं -2। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद -2 -2 और -2 है। ठीक है, चारों पद एक जैसे निकले हैं। सो इस प्रकार से अपना दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट होता है। देखें तीसरा और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट। ठीक है, तो देखें ए बराबर 4 दिया गया है, डी बराबर -3 दिया गया है, तो यहाँ पर ए का मतलब है प्रथम पद। सो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम पद ए बराबर अपन लोगों को 4 दिया गया है और सारवांतर डी बराबर -3 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग समांतर श्रेणी लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं समांतर श्रेणी होती है अपनी ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, 4d 5d आगे होते हैं। ठीक है, तो ये चार पद हैं, तो इन चारों पदों के अपन लोग मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान देखिएगा 4 दिया गया है, तो यहाँ पर 4 और ए प्लस डी, तो यहाँ पर ए और डी के मान रख देंगे। सो ए का मान 4 और डी का मान कितना दिया गया है -3। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं -3, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस दिया गया है, तो प्लस और डी का मान क्या रख देते हैं -3। सो यहाँ पर 4 और प्लस माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 3, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो अपना बचेगा 1। ठीक है, ये अपना निकल आया है दूसरा पद। ठीक है, अब निकालते हैं तीसरा पद। तो देखें यहाँ पर निकाल लेते हैं। तीसरा पद अपना क्या है, ए प्लस 2d, तो यहाँ पर अपन लोग मान रख देते हैं। ए का मान कितना है अपना 4 प्लस 2 और डी का मान कितना है, डी का मान -3 है। इसे हल कर लेंगे तो 4 और यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो पहले तो चिन्हों का गुणा करेंगे, सो प्लस और माइनस का चिन्ह यहाँ पर अपना माइनस बन जाएगा और यहाँ पर 3 और 2 का गुणा करेंगे, सो 6 बन जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस की संख्या है, ये घटेंगी, तो 6 में से अपन लोग 4 को घटाएंगे तो अपना बचेगा 2। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पर -2। ठीक है, अब अपन लोग अगला पद निकाल लेंगे। अगला पद है अपना ए प्लस 3d, यानी कि चौथा पद ए प्लस 3d। तो यहाँ पर देखिएगा मान रखते हैं, ए का मान 4 प्लस 3 और डी का मान कितना है -3। यहाँ पर 4 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा और यहाँ पर 9 में से 4 को घटा देंगे तो अपना 5 बचेगा, बड़ी संख्या का आ जाएगा चिन्ह। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपन लोगों ने चारों पद निकाल लिए, सो यहाँ पर लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी के प्रथम चार
पद, पहला पद क्या है अपना 4, फिर है 1, फिर है अपना माइनस का 2, फिर है अपना माइनस का 5, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देंगे और -5 है। यही अपने तीसरे पॉइंट के लिए आंसर बन जाएंगे। सो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।